ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने परिवार की हत्याओं, अपने साथ हुए गैंगरेप और उन दरिंदों के खिलाफ लड़ाई को साहस के साथ लड़ा। लेकिन अंत में क्या हुआ? क्या इंसाफ मिला, या फिर जो हुआ वो हमारे समाज की कड़ी हकीकत को और भी गहरा करता है? यह कहानी है बिल्किस बानो की, जिनकी जिंदगी 2002 में एक ऐसा दर्दनाक मोड़ लिया जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे देश को झकझोरा। वह 16 साल की एक छोटी सी लड़की थी जिसकी दुनिया उस वक्त इतनी छोटी थी कि उसका दिल सिर्फ अपनी मां और परिवार के साथ शांति से रहने में बसा था। लेकिन 2002 का वो दिन, जो एक सामान्य दिन जैसा महसूस हुआ था, वह उनके जीवन का सबसे भयानक और अविस्मरणीय दिन साबित हुआ। वह और उनका परिवार गुजरात के एक छोटे से गांव में रहते थे, एक गांव जो अब उनके लिए किसी जेल से कम नहीं था। उस दिन जब जिंदगी की उम्मीदें टूटने लगीं, वह अपने परिवार के साथ घर से बाहर भागने को मजबूर हो गई। क्यों? क्योंकि उनके गांव में कुछ ऐसा हुआ था जो शब्दों से भी ज्यादा भयानक था। एक निर्दयी, बेखौफ भीड़ जो उनके और उनके परिवार के खिलाफ थी, उनके लिए सिर्फ एक वजह से, उनके धर्म और जाति की वजह से। यह एक सांप्रदायिक उन्माद था जिसमें कोई इंसानियत नहीं थी, बस नफरत थी। जब बिल्किस बानो और उनके परिवार ने भागने की कोशिश की तो उनकी जिंदगी एक खौफनाक जंग की तरह हो गई थी। गांव छोड़ने की कोशिश करते हुए उनका रास्ता रोका गया, जैसे हर कदम पर मौत उनके साथ चल रही थी। और फिर जिस पल उन्होंने उम्मीद छोड़ी, वही पल उनके लिए सबसे बुरा था। उन पर हमला हुआ, उन पर दरिंदगी हुई जिसको सिर्फ शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। बिल्किस और उसके परिवार के साथ हुई वह दरिंदगी इस कदर घिनौनी थी कि हर कोई शौक में था। वह तो जैसे जीवित नहीं बल्कि कोई शव बनकर छोड़ दिए गए थे। उस दिन उन पर गैंगरेप किया गया और उस घटना के बाद उनके सामने था एक और दर्दनाक मंजर, उनकी 7 परिजनों की बेरहमी से हत्या। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं था, यह तो पूरी एक सभ्यता का आघात था। उनकी मां, पिता, छोटे भाई बहन और अन्य रिश्तेदारों को एक एक करके मारा गया। मौत के इस तांडव ने न सिर्फ उन्हें शारीरिक तौर पर तोड़ा बल्कि उनके दिल को भी चीर दिया। वह रात और दिन जिस जुल्म के अंतर्गत बिल्किस बानो और उनके परिवार ने जीवन जीने की कोशिश की, वह कोई और नहीं समझ सकता था। क्या कोई इंसान इस दर्द को सह सकता है? क्या कोई औरत इस तरह के अत्याचार का सामना कर सकती है, जहां न सिर्फ उनकी मर्यादा को बल्कि उनके परिवार की जान भी चली गई? लेकिन बिल्किस बानो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक डर, एक दर्दनाक सच नहीं था, यह उसकी संघर्ष की कहानी थी। एक ऐसी लड़की की जिसने हर उस इंसान की हिम्मत तोड़ी जो उसे गिरा हुआ समझता था। बिल्किस बानो ने अपनी पीड़ा को, अपनी त्रासदी को अपनी ताकत बना दिया। उसकी आवाज को, जो पहले सन्नाटे में खो चुकी थी, अब सच के खिलाफ एक हथियार बना दिया। उसे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ी, और यह लड़ाई सिर्फ उसके व्यक्तिगत जीवन की नहीं थी, यह पूरी समाज व्यवस्था और संविधान के खिलाफ एक चुनौती थी। बिल्किस बानो को तो जैसे खुद को साबित करना था, एक ऐसी महिला के रूप में जो न्याय के लिए लड़ सकती है। सीन 2, कोर्ट रूम में संघर्ष। जैसे ही बिल्किस बानो कोर्ट रूम में खड़ी थीं, उनकी आंखों में दर्द की गहरी लहरें थीं, लेकिन उस दर्द के बीच एक उम्मीद भी थी, एक उम्मीद जो एक इंसान के हक के लिए लड़ने का प्रतीक बन गई थी। यह उम्मीद सिर्फ उसकी जिंदगी से जुड़ी नहीं थी, बल्कि यह पूरे देश की न्याय व्यवस्था को लेकर उठे एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश थी। क्या सचमुच इस देश में इंसाफ मिलता है? क्या सिर्फ कानून के सामने खड़े होकर एक व्यक्ति की आवाज सुनी जाती है, या फिर सिस्टम के अंदर की राजनीति, सत्ता और पब्लिक इन्फ्लुएंस उसे दबा देती है? बिल्किस बानो के केस को कोर्ट में लाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। यह मामला केवल एक बलात्कार और हत्या का मामला नहीं था, यह पूरी तरह से एक राजनीतिक और सांप्रदायिक मामले में तब्दील हो चुका था। यह एक ऐसा केस था जो न सिर्फ न्यायपालिका पर बल्कि समाज और राजनीति पर भी सवाल उठा रहा था। कोर्ट में हर कदम पर उन्हें न केवल अपनी व्यक्तिगत संघर्ष का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें उस राजनीतिक दबाव का भी सामना करना पड़ा
जो एक मजबूत और शक्तिशाली वर्ग के द्वारा उन पर डाला जा रहा था। वह हर बार जब कोर्ट के सामने खड़ी होती, उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई का दर्द नहीं था, बल्कि उस सच्चाई को सामने लाने के लिए निरंतर संघर्ष भी था। कोर्ट में सबूतों की कमी और साक्ष्यों का भ्रामक होना, कभी गवाहों का डर तो कभी साक्षात्कारकर्ताओं की चुप्पी, यह सब उन पर हर दिन एक भारी बोझ डालता था। लेकिन वह नहीं रुकी, उसने हर पल अपने हक के लिए आवाज उठाई। लेकिन यह केस जैसे जैसे बढ़ा, उसी तरह राजनीतिक दबाव और पब्लिक इन्फ्लुएंस ने इसे एक हॉटबेड बना दिया था। जो लोग उसके साथ थे, उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती बन जाती थी। बिल्किस को जब भी कोर्ट में न्याय की उम्मीद दिखती, तो वह ये सोचने को मजबूर हो जाती कि क्या उसकी सच्चाई पर यकीन किया जाएगा, या फिर जो उसे दबाने वाले ताकतें हैं वे उस पर हावी हो जाएंगी। फैसला आता है और हर किसी की निगाहें उस फैसले पर होती हैं। वह लम्हा वह था जब बिल्किस बानो और उसके परिवार को यह समझ में आया कि न्याय कभी आसान नहीं होता और इंसाफ के लिए लंबी और खतरनाक जंग लड़नी पड़ती है। लेकिन फैसले के बाद जब कुछ हुआ तो वह पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे सामने जो कहानी आई उसमें यह साफ था कि सिस्टम में कई दरवाजे बंद हो चुके थे और कोई ना कोई राजनीतिक समीकरण हमेशा काम कर रहा था। क्या सच में उस समय के सत्ताधारी दलों ने मामले को दबाया? क्या न्याय का पक्ष सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए था और कमजोर निर्दोष इंसान के लिए नहीं? आखिरकार बिल्किस बानो के केस पर जो दबाव था उसे समझ पाना आसान नहीं था। जो लोग इस केस के खिलाफ थे, उन्होंने हर कदम पर उसे चुनौती दी। जब गवाही और तथ्य उसके पक्ष में थे, तो राजनीतिक कनेक्शन और सामाजिक दबाव ने न्याय को पूरी तरह से प्रभावित किया। यह वही पल था जब अदालत को खुलकर न्याय देने की जरूरत थी, लेकिन सिस्टम ने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। सालों बाद जब ये दरिंदे जेल से बाहर आए, तो कुछ ऐसा हुआ जो शायद दुनिया ने कभी सोचा नहीं था, जो किसी के भी सपनों में नहीं आ सकता था। ये वही लोग थे जिन्होंने बिल्किस बानो को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तोड़ा था। ये वही लोग थे जिन्होंने उनके परिवार के 7 मासूम लोगों की निर्दयता से हत्या की थी। और अब यह वही लोग थे जिनके खिलाफ संघर्ष करते हुए बिल्किस बानो ने हर कदम पर जंग लड़ी थी, जिनके जुल्मों का हिसाब पाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी थी। और फिर जब उनका जेल से बाहर आना हुआ, तो उनका स्वागत क्या हुआ? क्या हुआ जब ये दरिंदे जेल से बाहर निकले अपनी सजा पूरी कर चुकने के बाद? क्या उन्हें गाली दी गई या उनके अपराध का परोक्ष रूप से अलालत जताया गया? नहीं, बिल्किस बानो के सबसे बड़े दुश्मन जब जेल से बाहर आए तो उनका स्वागत किया गया। और वो स्वागत सिर्फ एक सामान्य स्वागत नहीं था, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। जिन लोगों ने पूरे परिवार की जिंदगी लील ली थी, जिनके कारण एक मासूम लड़की का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया था, वही लोग समाज में स्वागत के योग्य समझे गए। यह दृश्य सिर्फ एक फिल्म का दृश्य नहीं था, यह हकीकत थी, वह हकीकत जो हमारे समाज की गहरी कीमत और हमारी न्याय व्यवस्था की खामियों को सामने लाती है। यह घटना हमारे देश के हर नागरिक को झकझोर गई। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। कैसे उन दरिंदों को माला पहनाकर फूलों से उनका स्वागत किया जा सकता है? क्या यही हमारा समाज है? क्या यही हम हैं जिनका संस्कार हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर किसी के साथ इंसाफ करना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या स्थिति का हो? और क्या यही हमारा न्याय व्यवस्था है जो केवल अपनी सत्ता को देखती है, लेकिन सच्चाई और मानवाधिकार के लिए संबंध और राजनीतिक समीकरणों के सामने खड़ा नहीं हो सकता? सच तो यह है कि इस घटना ने हमारी समाज व्यवस्था और संविधान पर एक गहरा सवाल उठाया। क्या अब भी यह राजनीतिक समीकरणों के चक्कर में अपराधियों के साथ समझौता करेगा? क्या अब भी जो सबसे ताकतवर होते हैं उन्हीं को न्याय मिल पाता है? या फिर असल न्याय वही है जो सिर्फ गरीबों और कमजोरों को मिलता है, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती? जब इस घटना की खबर देश भर में फैली, तो लोगों की आंखों में केवल गुस्सा और घृणा थी।
कितनी बार हमने अपने अधिकार की बात की है, लेकिन क्या कभी हमने सोचा था कि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें अपराधी को माला पहनाकर सम्मानित किया जाएगा? यह वही सवाल था जो सबके मन में उठ रहा था। क्या यह समाज सचमुच अपनी नजरों में सिर्फ शक्ति और ताकत को अहमियत देता है, और जो दर्द और संघर्ष का सामना करता है वह सिर्फ अकेला रहता है? क्या न्याय सिर्फ एक प्रभावशाली वर्ग के लिए है और बाकी सभी लोग अपनी पीड़ा और दर्द में सड़ते रहते हैं? दोस्तों, आज की कहानी ने हमें एक सवाल तो जरूर पूछा है। क्या हम सचमुच उस समाज का हिस्सा हैं जहां इंसाफ की उम्मीद सिर्फ शक्ति और राजनीति तक सीमित है? क्या हम सच में उस व्यवस्था में जी रहे हैं जहां एक मासूम लड़की की आवाज, एक दर्द और एक संघर्ष को नजरअंदाज किया जाता है? और क्या वही लोग जिनके कारण जिंदगियां बर्बाद हो गईं, आज भी हमारे समाज में सम्मानित होते हैं? बिल्किस बानो का केस एक कभी ना भूलने वाली घटना बन चुका है और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यह केवल एक महिला की संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी सिस्टम की विफलता, हमारी समाज की खामियों और हमारी न्यायिक प्रणाली के खतरों को उजागर करता है। हम सबको यह सोचने की जरूरत है कि क्या हम सच में किसी बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर हम उसी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं जहां शक्ति ही इंसाफ का पैमाना बनती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में सच्चा इंसाफ हो, तो हमें इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। अगर आपको हमारी कहानी ने दर्द, गुस्सा या सवालों से जूझने के लिए मजबूर किया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर करें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की दिशा में काम करें जहां इंसाफ और मानवाधिकार सिर्फ एक सपना न हो, बल्कि हकीकत बन सके। आपकी आवाज बहुत मायने रखती है, तो इसे उठाइए। और हां, अगर आपके पास इस मामले पर कोई विचार हो या आप किसी और सच्ची कहानी पर सुनना चाहते हो, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इंसाफ के लिए जंग जारी रहेगी। तब तक हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।